हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चे, शुरू करते हैं आज की हिंदी में हमारा सबसे पहला अध्याय, जिसका नाम है बूंदे। पाठ परिचय ले लेते हैं। वर्षा का मौसम बहुत सुहावना होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गर्मी में सुखद अनुभव कराती हैं तथा पूरी प्रकृति को भिगो देती हैं। प्रस्तुत कविता में वर्षा की उन्हीं बूंदों का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। तो आइए बच्चों, इस कविता को पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि वर्षा ऋतु का इतना सुंदर वर्णन कैसे किया गया है। दूर गगन से आती बूंदे, सबके ऊपर छाती बूंदे, ढम ढम ढोल बजाते बादल, टप टप टिप टिप गाती बूंदे, लू लपटों की उधमबाजी फौरन बंद कराती बूंदे, प्यास बुझाती हैं खेतों की कृषकों को हर्षाती बूंदे, महीनों से बीमार नदी का पल में स्वस्थ बनाती बूंदे, नए नए पत्तों के तोहफे पेड़ों को दिलवाती बूंदे, इंद्रधनुष बालों में बांधे सबको खूब हंसाती बूंदे, लेती नहीं किसी से कुछ भी पर कितना कुछ दे जाती बूंदे। तो इस कविता में बूंदों के बारे में, वर्षा के बारे में बताया गया है कि जब भीषण गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, हमें बहुत गर्मी लगती है। हम इंतज़ार करते हैं कि कब वर्षा हो, और जैसे ही वर्षा होती है तो सभी को, चाहे इंसान हो पशु पक्षी हो, सबको एक तरह से क्या मिलती है, गर्मी से राहत मिलती है। सब जगह वर्षा होने से हरियाली छा जाती है और जितनी भी धूल मिट्टी होती है वो सब क्या हो जाती है, दब जाती है। तो जो पेड़ पौधों पे जो धूल मिट्टी जमी होती है उससे क्या होता है, वो भी उससे उनको छुटकारा मिल जाता है। और जो पशु पक्षी हैं उनको ये वर्षा ऋतु पानी पीकर उनकी प्यास बुझाती है। ठीक है, तो कृषकों को भी ये क्या करती है, हर्षाती है, क्योंकि कृषक लोग भी जो होते हैं, किसान लोग भी जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बारिश का इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि फसलों की सिंचाई हो सके और उनकी फसल जो है अच्छी हो सके, अच्छे से लहरा सके। शिक्षण संकेत, छात्रों को बादलों के बनने और बूंदों के बरसने की प्रक्रिया समझाएं तथा वर्षा के मौसम में ध्यान रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में बताएं। शब्दकोश, गगन का अर्थ होता है आकाश, स्काई। उधमबाजी का अर्थ होता है धमाचौकड़ी, नॉटीनेस। फौरन का अर्थ होता है तुरंत, अटॉन्स, एट वंस। कृषकों, किसानों, फार्मर्स। हर्षाती, खुशी से भरती, गिव हैप्पीनेस। स्वास्थ्य, तंदुरुस्त, हेल्दी। तोहफे, उपहार, भेंट, गिफ्ट। अब इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं बच्चों। बातचीत कीजिए। तो इन विषयों पे आपको क्या करनी है, इन प्रश्नों पे आपको बातचीत करनी है। बूंद कहाँ से आती है, बादल क्या बजाते हैं, बूंदे पेड़ों को क्या दिलवाती हैं, बूंदे किसकी प्यास बुझाती हैं। तो इन प्रश्नों पे आपको क्या करना है, बातचीत करनी है। जैसे बूंदे कहाँ से आती है, बूंदे आसमान से आती हैं। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको गोले को भरने के लिए केवल नीले काले पेन का प्रयोग कीजिए। इसे पूर्ण रूप से और सही प्रकार से भरिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीले या काले रंग का जो पेन है उसका प्रयोग करना है। और यहाँ पे आपको गोले को भरने की सही विधि बताई गई है कि इस प्रकार से आपको गोले को भरना है। ठीक है, तो सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो पहला है, ढोल बजते हैं। कैसे बजते हैं, छम छम बजते हैं, ढम ढम बजते हैं, टप टप बजते हैं या फिर टिप टिप बजते हैं। तो ढोल जो है वो कैसे बजते हैं बच्चों, वो ढम ढम बजते हैं। तो ढम ढम बी पे दिया गया है, तो आप बी वाले गोले को अच्छे से रंगेंगे। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही गोले को सही तरीके से रंगेंगे। पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कविता की जो पंक्तियां हैं या अधूरी दी गई हैं, इनको आपको पूर्ण करना है। जैसे कि लू लपटों की उधमबाजी फौरन बंद कराती बूंदे, प्यास बुझाती है खेतों की कृषकों को हर्षाती बूंदें। अगला है, मेल मिलाइए। अब आपको क्या करना है, मेल मिलाना है। जैसे कि गगन, गगन क्या होते हैं, गगन जो होते हैं ये बहुत दूर होते हैं हमसे। ठीक है, ढोल जो होते हैं ये ढम ढम बजते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी शब्दों को उनके सही शब्द से मिलाकर मेल करेंगे। कविता की पंक्तियों को क्रम में लिखिए। अब आपको यहाँ पे कविता की पंक्तियां दी गई हैं, इनको आपको सही क्रम में लिखना है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबके ऊपर क्या आकर गिरी, बताइए बच्चों, क्या आकर गिरी, वर्षा की बूंदें आकर के गिरी। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे।
पाठ से आगे की बात। बारिश आने से पहले और बाद के मौसम में क्या अंतर आ जाता है? तो बारिश से पहले सब गर्मी से तड़प रहे होते हैं, झुलस रहे होते हैं। जैसे ही वर्षा आती है सबको राहत मिलती है। बारिश होने पर आप क्या करते हैं? बताइए बच्चों, आप क्या करते हैं? जैसे ही आसमान में बादल छा जाते हैं आपकी माताजी क्या करने लग जाती हैं? अगर आपकी माताजी ने बाहर कपड़े सुखाए हैं और अगर बादल आ गए तो फटाफट से क्या करती है? उन कपड़ों को निकाल करके अंदर रख देती हैं। बारिश का अधिक होना और ना होना दोनों ही नुकसानदायक कैसे है? अगर बारिश अधिक होती है तो आपने देखा होगा नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे आसपास के एरिया में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। और बारिश अगर ना हो, जैसे रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है तो वहाँ पे हमें पेड़ पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं जगह पे बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। भाषा के रंग पढ़िए। ग हलंत जमा अ जमा ग हलंत जमा अ जमा न हलंत जमा आ बन गया गगन। तो यहाँ पे 6 ध्वनियाँ हैं। हम जो भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए गए ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। दी गई ध्वनियों को मिलाकर लिखिए। अब यहाँ पे आपको ध्वनियाँ दी गई है, जैसे ब हलंत जमा आ जमा द हलंत जमा अ जमा ल हलंत जमा अ बन गया बादल। इसी प्रकार से आप बाकी ध्वनियों को मिलाकर लिखेंगे। 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे बा जमा द जमा ल बन गया बादल, न जमा ग बन गया नगग। उपयुक्त शब्दों में बादल वर्णों के मेल का अर्थ है, इसलिए यह शब्द है। लेकिन नगग वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह शब्द नहीं है। तो शब्दों में वर्णों का एक स्थान पर एक क्रम में लगा हुआ होना जरूरी होता है ताकि वो आपको अर्थ दे सके। दिए गए वर्णों को मिलाकर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। अब यहाँ पे आपको वर्ण दिए गए हैं, जैसे कि बू जमा द हो जाएगा बूंद, ठीक है। ख जमा त हो जाएगा खे जमा त हो जाएगा खेत, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है? इन वर्णों से शब्द बना करके लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। सार्थक शब्द पर गोला बनाइए। अब आपको पता ही है कि शब्द जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द जो होते हैं जो हमें एक अर्थ देते हैं, निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। तो जैसे कि जैसे यहाँ पे दिया गया है उरप, उरप कोई शब्द नहीं है, ठीक है। पौर शब्द नहीं है, कोई अर्थ नहीं दे रहा। परऊ कोई शब्द नहीं है लेकिन ऊपर शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे गोला लगाया गया है। तो ये उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया था। इसी तरीके से दबाल लदबा बादल लबाद, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लबाद लदबा और दबाल कोई शब्द नहीं है, हमें इसका अर्थ नहीं पता चल रहा, लेकिन बादल से हमें पता चल रहा है कि ये किसके बारे में कहा गया है। तो हम इस पे क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। इसी प्रकार से आप बाकी पंक्तियों में जो शब्द दिए गए हैं इनमें से आप सही शब्द पर गोला लगाएंगे। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे आपको गगन दिया गया है सबसे पहले, तो इसको क्या करना है? आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो वर्षा जो है वो गगन से बरसती है, या आप यूं लिख सकते हो गगन में बहुत सारे पंछी उड़ रहे हैं। इसी प्रकार से उदमबाजी, बीमार, तोहफे, इंद्रधनुष, इनको आप वाक्यों में प्रयोग करके लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों की सभा, चर्चा करें। इंद्रधनुष कब दिखाई पड़ता है? चर्चा कीजिए। बताइए बच्चों, इंद्रधनुष कब दिखाई पड़ता है? जब वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु के बाद हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। आओ रंग भरे। इंद्रधनुष में रंग भरिए। तो इंद्रधनुष यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये खाली है, हमें इसे रंग भरकर पूर्ण करना है। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहें।